हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबको हर हर महादेव। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार। आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल गठबंधन के नाम पे INDIA गठबंधन के नाम पे जिस तरीके से कांग्रेस को किनारा किया जा रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है, खासकर राहुल गांधी जो अपने आप को बड़े नेता बोलते हैं, उनको समझना होगा कि यही हाल रहा तो कांग्रेस को जिस तरीके से किनारा किया जा रहा है, वो भी क्षेत्रीय पार्टी जिस तरीके से कर रही है, वो आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ने वाला है। मैं अगर बात करूं कि यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, बाई इलेक्शन पोल होने वाले। उपचुनाव 13 नवंबर को है और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। ऐसे 9 विधानसभा सीट पे ये चुनाव होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि गठबंधन यहाँ पे चुनाव लड़ेगा। अगर गठबंधन है तो आपको सीट शेयरिंग भी अच्छे से करनी चाहिए थी। कांग्रेस की मांग थी कि उसे 9 में से कम 5 सीट या 4 या 5 सीट वो डिमांड कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से हरियाणा का जो इलेक्शन का रिजल्ट देखी, उस पर उसने डिसाइड किया कि वो उतना सीट नहीं देगी। तो उसने उस 5 सीट में से सिर्फ 2 सीट देने के लिए राजी हुई। वो था गाजियाबाद और खैर की सीट, ये दोनों। लेकिन वहाँ कांग्रेस की डिमांड थी कि उसे फूलपुर सीट भी मिले और मझवा सीट भी मिले, लेकिन उसको नहीं मिली। अब क्या हुआ कि और वो भी अखिलेश यादव का कहना था कि जो कांग्रेस के वो वहाँ पे चिन्ह जो होगा वो समाजवादी पार्टी का ही चिन्ह से चुनाव लड़ा जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आई जब कांग्रेस को लगा कि सिर्फ डिमांड हमें 5 या 4 या 5 सीट की थी और हमें मिल रहा है 2। कहने का मतलब यूपी में कांग्रेस का कांग्रेस की कोई भी ऐसी नहीं है कि कांग्रेस जितना चाहे उतना ले सकता है। वो सिर्फ वही लेगा जो समाजवादी पार्टी चाहेगी। मतलब वहाँ पे कांग्रेस एक कठपुतली की तरह काम कर रही है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। इसलिए वो सोची कि अगर हमें 2 सीट मिल रहा है, और वो भी उसे लगा कि गाजियाबाद सीट वो हार सकती है, क्योंकि गाजियाबाद में उतना कांग्रेस की अच्छी स्थिति नहीं है। उसे लगा कि जो सीटें हमें मिल रही है वो तो हम लग रहा है कि हार ही जाएंगे। इसने सोचा क्यों ना हम पूरे गिव अप कर देते हैं। तो उसने पूरी की पूरी सीट छोड़ दी और ये बोला कि पूरी सीट पे समाजवादी पार्टी ही ले जाए। अब है पूरे 9 सीट पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब बताइए मुझे कि क्या ये गठबंधन है? अगर गठबंधन है तो किस तरीके से कांग्रेस को किनारा किया जा रहा है। और वहाँ पे और कोई कांग्रेस का नेता ये नहीं बोल रहा है कि कांग्रेस को नहीं मिला उसे खफा है। वो सिर्फ अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कि हम गठबंधन के साथ काम करें। अब कहाँ कहाँ पे गठबंधन का नाम देंगे, कहाँ कहाँ पे आप ये बताएंगे कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। अगर आपको वैल्यू बढ़ाना है तो आप अलग लड़िए, सीट कमाए, लेकिन कम से कम आपकी अस्तित्व तो बना रहे। आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए आप गठबंधन किए, और उस गठबंधन में आप कहाँ खो गए हैं आपको भी पता नहीं है। और धीरे धीरे ये क्षेत्रीय पार्टी, देखिए क्षेत्रीय पार्टी अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत होती है। अगर वो मजबूत है तो वो नहीं चाहेगी कांग्रेस को वो टिकट दे और कांग्रेस को आगे बढ़ाए। कोई पार्टी नहीं चाहती कि कोई दूसरी पार्टी आगे बढ़े, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन कांग्रेस को सोचना है कि वो नेशनल पार्टी है। अगर नेशनल पार्टी हो करके क्षेत्रीय पार्टी से वो दब रही है, क्षेत्रीय पार्टी उसको हटा रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये समझना होगा कि कांग्रेस की कमियां को समझना होगा। कांग्रेस को वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कोई सीट जीत भी सकती है। जिस तरीके से हरियाणा चुनाव हुआ, जिस तरीके से वहाँ पे बोला कांग्रेस जीत रही है, सारे लोग, लेकिन क्या हुआ आप रिजल्ट देख सकते हैं। सिर्फ आप एक डायलॉग संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जो भी झूठा डायलॉग आपने किया, आपने इसे यूज़ किया लोकसभा में, आप थोड़ा बहुत सीट गेन किए, लेकिन ये झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। इसीलिए आपको सोचना कि आपकी कमियां कहाँ हैं। आप अगर यही हाल रहा तो क्षेत्रीय पार्टी जो है आपको ले डूबेगी, और वो आने वाले समय में आप देख सकते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये गठबंधन जो है इससे कांग्रेस को फ़ायदा है या नुकसान है? तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस का इसमें हमेशा से नुकसान था और आगे भी नुकसान रहेगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी
कांग्रेस पे हमेशा अपने क्षेत्र पे हावी रहेगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लोकप्रियता है कहीं जहाँ पे थोड़ी बड़ी बची हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये सबसे बड़ी गलती है कि उसने गठबंधन बनाया और उसे ये लग रहा है कि वो गठबंधन करके आगे का कुछ उसे फ़ायदा मिलने वाला है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये उससे फ़ायदा होगा। और ख़ासकर यूपी चुनाव की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कांग्रेस को कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।